कैसे हो मेरे भाई बहनों। आज का जो ये संवाद है ये दो विषयों को लेकर के है। पहला स्टेनो के रिजल्ट को लेकर के मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो उसी विषय पे कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दूसरा है जो कनिष्ठ सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और उसमें जो स्वागती की पोस्ट है उसका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस लेटर है, उस विषय पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन दो विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ध्यान से सुनना। पहली बार स्टेनो के रिज़ल्ट को लेकर के देखिए, बहुत समय से बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन हाल फिलहाल शायद कल या परसों जो वेटिंग लिस्ट निकाल दी है आयोग ने, उसने इन सब चीज़ों की जितने भी सवाल उत्पन्न हो रहे थे उन सब पे विराम लगा दिया है। ठीक है, यानी कि मैंने उससे पहले, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे, मुझे सुनते होंगे मेरे भाई बहनों, तो मैंने आपको बताया था कि आयोग जो मुझे लग रहा है वो जनवरी लास्ट में आप लोगों का वेटिंग लिस्ट निकाल करके आप लोगों का टंकण और आशुलिपि परीक्षा कराएगा। आयोग ने लगभग कुछ ऐसा ही करा। और अगर आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा तो 20 जनवरी से उन लोगों की जो वेटिंग लिस्ट में या उन लोगों को जिनको बुलाया गया है उनकी आशुलिपि और टंकण परीक्षा का कार्यक्रम जो है वो आयोग ने सेट किया है। अब इसमें ये अभी पता नहीं है कि आयोग एक दिन में कितने लोगों को बुलाएगा, यानी कि ये जो टंकण परीक्षा और आशुलिपि का जो प्रोग्राम है ये कब तक चलने वाला है, इस विषय पे अभी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, वो तो आयोग ही तय करेगा कि वो कब चलेगा। हालांकि ये सूचना कुछ लोगों के लिए अच्छी है और कुछ लोगों के लिए बुरी भी है। क्यों? कुछ लोग जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, जो रिज़ल्ट की चाह में थे, उन लोगों को रिज़ल्ट मिला नहीं, और आयोग ने अभी एक वेटिंग लिस्ट निकाल करके यहाँ पे क्लियर कर दिया कि रिज़ल्ट तो अभी आयोग देने वाला है नहीं, इस मूड में लग नहीं रहा है। यानी कि कुछ मेरे भाई बहन गए थे आयोग में, जहाँ पे बात रखी गई थी कि सर आप वेटिंग लिस्ट निकाल लीजिए, लेकिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है या पास किया है उन लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दीजिए, ताकि जिन लोगों का हो गया वो तो आगे बढ़े। लेकिन अभी आयोग इस पक्ष में है नहीं है। आयोग का पक्ष ये है कि एक साथ कंबाइंड ही रिजल्ट निकलेगा, साथ साथ निकलेगा, अलग अलग नहीं करने वाले। अच्छा, एक मेरे भाई बहनों की दुविधा ये भी थी कि कौन पास हुआ है आशुलिपि में और कौन फेल हुआ है, इस बात पे संशय बना हुआ है। आयोग की तरफ से अगर कोई ऐसी लिस्ट भी आ जाती तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो सीधा सीधा ये है कि आपका वेटिंग लिस्ट जो जारी करी गई है उसके अनुसार 20 जनवरी को हमारा जो टंकण और आशुलिपि का जो शेड्यूल तय किया गया है आयोग ने, उसको देखना है कि वो कब तक चलेगा और कितना चलने वाला है। ठीक है, तो यानी कि रिज़ल्ट तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 20 तारीख से अगर स्टार्ट होता है और ये कब तक चलेगा, जब तक भी चलेगा, उसके मोटा मोटा मान के चलिए कम से कम 45 दिन आप जोड़ लीजिएगा। 45 दिन के आसपास ही जा कर के रिज़ल्ट बन पाएगा, उससे पहले रिज़ल्ट आने की संभावनाएं ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक, तो रिज़ल्ट को लेकर के मेरे बहुत भाई बहन परेशान हो रहे थे कि सर कुछ करिए कुछ करिए। देखिए, अल्टीमेटली करना आयोग नहीं है, जो भी कुछ करना है आप और मैं तो केवल अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कुछ मेरे भाई बहनों ने करी भी जा कर के। और वहाँ से अभी जो रिप्लाई आया है, अभी परसों भी कुछ लोग गए थे, उससे एक दिन पहले भी गए थे, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आयोग का भी तो रुख साफ है, वेटिंग लिस्ट आ गई है। जिन लोगों का टंकण और आशुलिपि है वो जाइए दे के आइए, उसके बाद फिर एक लिस्ट आप लोगों का, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो उसके बाद देखने को मिलेगा। मोटा मोटा मान के चलिए, ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं तो आप लोग मार्च के अंदर अपने रिजल्ट को अब लोग देखना, मार्च में ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और ये एक सीख भी है, आपकी जो ज्वाइनिंग होनी है वो आपका फिर मान के चलिए कि नए सत्र से अप्रैल से आप लोगों को ज्वाइनिंग तक भी पहुँचा दिया जाएगा। अभी तक तो ये प्रोग्राम है। दूसरा, एक बहुत ज़्यादा क्वेरी थी इस चीज़ को लेकर के कि सर जो एक्सपीरियंस या अनुभव मांगा जा रहा है, जो स्वागती की पोस्ट है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय चल रहा है कनिष्ठ सहायक को लेकर के, और उसमें जो स्वागती की पोस्ट है उसमें अनुभव मांगा गया है। या तो आपने कहीं पे रिसेप्शनिस्ट का काम किया हो या साथ ही साथ आपने स्टोर कीपर का काम किया हो, तो वो कोई भी अगर आपके पास अनुभव है तो उसको मांगा जा रहा है। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर लगाएं ना लगाएं, क्या करें। देखो, इसमें दो बातें हैं। वहाँ जो अभी आयोग से जानकारी मिली है, मेरे कुछ भाई ने पूछा, एक भाई ने पूछा भी था कि सर इसमें कैसे होगा, तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये उस कंडीशन में अप्लाई होगा, यानी कि दो लोग हैं, दो बच्चे हैं जिनके सेम और इक्वल मार्क्स हैं, उनमें से उसने भी स्वागती भरा और दूसरे ने भी स्वागती भरा है, लेकिन एक ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, दूसरे ने अनुभव का सर्टिफिकेट दिया है। तो जिसने अनुभव का दिया है उसको अधिमानी वरीयता देते हुए उसको ऊपर रखा जाएगा, यानी उसको वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ देखो दोस्तों, यदि आपने कुछ ऐसा काम किया हो